ओम नमः सुदेव्य। ओम नमः सुदेव्य। ओम नमः सुदेव्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवमजीवं दौवं जिनवर वशेन जैन निदिठम देविंद विंद बंदम वंदे तं सर्वदा शिरसा। द्रव सरोवर जी ग्रंथ पहले गाथा के माध्यम से अपनी चर्चा यहाँ पर कल चली थी। इसमें आचार्य देव ने जीव और अजीव जो दो द्रव्य जाति की अपेक्षा जिनेन्द्र भगवान तीर्थंकर देव ने कहे हैं, उन जिनेन्द्र भगवान को जो कि देवों के इंद्रों से बंधित हैं, उनके लिए हम मस्तक नवा करके सदा नमस्कार करते हैं। ऐसा मंगलाचरण करके उस ग्रंथ का प्रारंभ किया था। तो यहाँ पर जो देवों के तीन भेद बतलाए थे, तीन प्रकार से देव का कथन किया जाता है। उसमें इष्ट, अधिकृत और अभिमत। इष्ट किसे कहते हैं कि जो अपने द्वारा पूज्य हैं वे इष्ट कहलाते हैं, और अधिकृत ग्रंथ अथवा प्रकरण के प्रारंभ में जिन्हें नमस्कार करने के लिए विवक्षित कर लिया है, अपन ने अपने ज्ञान में या उपयोग में लिया है, उन्हें जिन्हें नमस्कार किया है वे अधिकृत कहलाते हैं। और अभिमत जो सब लोगों के लिए बिना विवाद के मान्य होते हैं, पूज्य होते हैं, वे अभिमत कहलाते हैं। ऐसे तीन प्रकार से देवों का जो है स्वरूप मंगलाचरण आदि के माध्यम से जाना जाता है। तो इसमें मंगलाचरण में ऐसे अरहंत भगवान जो तीर्थंकर देव हैं उनको नमस्कार करके, और जो अपने लिए इष्ट हैं, जो इस ग्रंथ में अधिकृत किए गए हैं और जो सबके लिए मान्य है भगवान के दृष्टि से देखा जाए तो। अब और दूसरे तरीके से शास्त्रों में शास्त्र लिखते समय 6 बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए एक आगे इस गाथा दी है, इसको भी अपन पढ़ते हैं। पेज 7 पर हमारे ग्रंथ में वो गाथा दी है। मंगल निमित्त हेउम परिमाणम नाम तयकतारम बागरीय छप्य पच्छा बखाणौ सत्यमायरिये सत्यमायरियो। ये जो है सठखंडागम ग्रंथ में इस प्रकार से ग्रंथ लिखने के साथ साथ इन 6 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पंचास्तिकाय गाथा एक तात्पर्य वृत्ति टीका में जयसेनाचार्य देव ने भी इन 6 बातों का उल्लेख किया है। और तिलोपन्नति ग्रंथ में श्लोक नंबर 1 और
7 पेज पर जो है इसका जो है ये जो है प्रकरण आया है। इस प्रकार से ये गाथा उसी आधार पर लिखी गई है। तो कितनी बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो मंगलाचरण, फिर निमित्त कारण, किस निमित्त के कारण से ग्रंथ लिखा जा रहा है, फिर प्रयोजन, किस प्रयोजन से ये ग्रंथ लिखा जा रहा है, फिर ग्रंथ का परिमाण, कितने अध्याय, कितने श्लोक, कितनी गाथाओं में ये ग्रंथ लिखा जाएगा उसका परिमाण, और इस ग्रंथ, फिर नाम, ग्रंथ का क्या नाम है, और ग्रंथ का कर्ता, इस ग्रंथ को रचने वाले कौन है। ऐसी 6 बातों का ध्यान ग्रंथ रचते समय रखा जाता है। ये बात यहाँ पर ली गई है। इसमें व्याख्यान करना किसके द्वारा? आचार्य देव द्वारा। किसका? शास्त्र का। पश्चात प्रथम क्या करके? व्याख्या करके। किसकी? 6 अधिकारों की। कौन से हैं वो 6 अधिकार? मंगल निमित्त हेयम परिमाणम नाम तह्यकर्तारम। मंगल, निमित्त, हेतु, परिणाम, परिमाण, नाम और कर्ता, इस प्रकार गाथा में कहे गए मंगल आदि 6 अधिकार भी जानना चाहिए। माने अब जैसे ये ग्रंथ लिखा गया तो ये ग्रंथ अपने लिए क्या है? इसमें मंगलाचरण किया गया। अरहंत भगवान को सबसे पहले तो स्मरण किया है। इस ग्रंथ के पूर्व में सबसे पहले मंगलाचरण करने का भी अपन ने यहाँ पहले पढ़ लिया था कि किस कारण से मंगलाचरण किया जाता है। शिष्टाचार, नास्तिकता का त्याग, इस तरफ के पेज पर दिया हुआ है 6 पेज पर। नास्तिकता का त्याग, शिष्टाचार का पालन, पुण्य की प्राप्ति और विघ्न का विनाश, इन 4 लाभों के लिए शास्त्र के आरंभ में इष्ट देव की स्तुति की जाती है। ये जो है इसको अपन मंगलाचरण आदि कहते हैं। इस प्रकार से ये क्या 6 बातों में कौन कौन सी? कि एक तो सबसे पहले मंगलाचरण करने में ये 4 बातें जो है इसमें मुख्य रूप से आई हैं। कौन सी? एक तो वो व्यक्ति आस्तिक है, उससे सिद्ध होता है मंगलाचरण करने से। नास्तिकता का त्याग उसमें आता है। फिर शिष्ट पुरुषों का किए हुए उपकार को नहीं भूलते तो शिष्टाचार का पालन होता है। दूसरा, पुण्य की प्राप्ति होती है, माने शुभ भाव करने से, अपने से पूज्य लोगों को बहुमान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है और विघ्नों का विनाश होता है। तो इस प्रकार से इस 4 लाभों के लिए शास्त्र के आरंभ में इष्ट देव का स्मरण, मंगलाचरण आदि करना चाहिए। ये बात दी है। ये किस निमित्त से लिखा जा रहा है? जैसे इस ग्रंथ के प्रारंभ में दिया है कि किसके निमित्त से लिखा गया है। इस ग्रंथ के प्रारंभ में ही इन्होंने ग्रंथ भव्य वर पुंडरीक राजकोष के कोषाध्यक्ष आदि अनेक राज्यकारियों के अधिकारी सोम नामक सेठ के निमित्त श्री नेमीचंद सिद्धांति देव ने प्रथम 26 गाथाओं में लघु द्रव्य संग्रह बनाकर तदुपरांत विशेष तत्व के परिज्ञान के लिए बृहद द्रव्य संग्रह की रचना की है। तो किसके लिए? ये जो है माने राजा के राजकोष के कैसे थे वो, माने अनेक पदों पर कोषाध्यक्ष आदि थे और राज्य के विशेष अधिकारी थे। ऐसे जो है भव्य पुंडरीक, माने जो भव्य जीवों में भी श्रेष्ठ थे, माने विशेष, माने उनकी होनहार अच्छी थी। इस प्रकार से ऐसे सोम नामक राज श्रेष्ठी के निमित्त इस ग्रंथ की नेमीचंद सिद्धांति देव ने रचना की है। तो इस प्रकार से क्या है, इसमें किस निमित्त से बनाया गया? वो निमित्त। फिर प्रयोजन, किस प्रयोजन से बनाया गया? तो 6 द्रव्य आदि के स्वरूप को बताने के लिए अथवा निःशुद्धात्म तत्व की सिद्धि करके जीवों को सुखी करने के लिए ये ग्रंथ की रचना की गई है। फिर इसका परिमाण कितना है? तो 58 गाथा
प्रमाण, इसका परिमाण है। 3 अध्यायों में ग्रंथ लिखा गया है। नाम क्या है इसका? द्रव्य संग्रह। अब 2 लघु और बृहद हो गया, तो इसका 58 गाथाओं में बृहद और 26 गाथाओं में पहले लघु द्रव्य संग्रह लिखा था। तो ये बृहद द्रव्य संग्रह नाम है इसका। और कर्ता कौन है इसकी? नेमिचंद सिद्धांति देव इसके कर्ता हैं। तो इस प्रकार से ये 6 अधिकार इस ग्रंथ के अंतर्गत भी आते हैं। ये अपन ने संबंध, अभिधेय और प्रयोजन की चर्चा कल कर ली थी कि जो है ये संबंध क्या है, अभिधेय क्या है, प्रयोजन क्या है। तो इसमें अपन ने पढ़ा था कि विशुद्ध ज्ञान दर्शन जिसका स्वभाव है, ऐसे परमात्मा के स्वरूप आदि के विवरण रूप जो वृत्ति ग्रंथ वह व्याख्यान है, और उसका प्रतिपादन करने वाला जो गाथा सूत्र वह व्याख्या है। इस प्रकार व्याख्यान और व्याख्या यानी गाथा सूत्रों की व्याख्या इसमें की जाएगी। तो वो गाथा सूत्र व्याख्या है, और ये तात्पर्य वृत्ति ग्रंथ जो है अर्थात टीका जो ग्रंथ है वो व्याख्यान है, उसके माध्यम से लिखा जा रहा है। तो ये संबंध है। जो व्याख्या करने योग्य सूत्र हैं वे ही अभिधान कहलाते हैं, वाचक कहलाते हैं, प्रतिपादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो व्याख्यान करने योग्य जो सूत्र हैं, जिन गाथाओं की व्याख्या की जाएगी आचार्य ब्रह्मदेव सूरी द्वारा विस्तार से निरूपण खुलासा किया जाएगा, वे गाथा सूत्र क्या है? अभिधान कहो, वाचक कहो या प्रतिपादक कहो। और अनंत ज्ञान आदि अनंत गुणों के आधार रूप परमात्मा आदि का स्वभाव वह अभिधेय है, वाच्य है, प्रतिपाद्य है। कहा जाएगा, क्या बतलाया जाएगा? उनके स्वरूप को उन गाथाओं में कहा जाएगा। वाचक वाच्य नियोग है। शब्दों में और अर्थों में कौन सा संबंध होता है? वाचक वाच्य, माने शब्द कहने वाले हैं और अर्थ को वस्तु स्वरूप को वस्तु स्वरूप कहा जाने वाला है। ऐसा जो है यहाँ पर वाचक वाच्य यानी अभिधान कहो, वाचक कहो, प्रतिपादक कहो, और अभिधेय कहो, वाच्य कहो, प्रतिपाद्य कहो। मतलब क्या? जैसे अपन कोई भी वस्तु अपने लिए भोजन करने बैठे तो अपन को कोई वस्तु चाहिए है, तो उस वस्तु को बुलाने के लिए अपन जो वचन बोलेंगे वो वाचक शब्द कहलाते हैं, जिनके माध्यम से अपन जिस चीज़ को चाहिए उसको बुलाएंगे, कहेंगे, तो वो वाच्य वस्तु कहलाती है जिसको अपन कह रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पर ये जो गाथा सूत्र हैं ये क्या बताएंगे? ये 6 द्रव, 7 तत्व, 9 पदार्थ आदि का स्वरूप इन शब्दों के माध्यम से कहेंगे। और अपन को क्या समझना है? ये 6 द्रव, 7 तत्व, 9 पदार्थ आदि को समझकर उसमें से अपने निःशुद्धात्म स्वरूप की सिद्धि करके उसका आश्रय करके सुखी होना है। तो ये इन शब्दों के माध्यम से अपने लिए कहा जाएगा। तो इसको अभिधान कहते हैं शब्दों को, अथवा वाचक कहते हैं, अथवा प्रतिपादक कहते हैं। अपनी भाषा में ये समझ में आ गया कि नहीं आया? शब्द वाचक है, कहने वाले हैं, और अर्थ वस्तु का स्वरूप क्या है? वाच्य है, कहा जाने वाला है। इनके माध्यम से कहेंगे और अपन ज्ञान में उसको समझेंगे। काय में समझेंगे? इसलिए 3 नय बतलाए, शब्द नय, अर्थ नय, ज्ञान नय। माने ज्ञान में पहले शब्दों को जाना जाता है, फिर उसके माध्यम से जिसको कहा जा रहा है उसको ज्ञान में लिया जाता है, और ज्ञान में लेकर के फिर अपना प्रयोजन उससे साधा जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया? इसमें अपने लिए अभिधान और अभिधेय, तो ये हो गया अपने लिए अभिधान अभिधेय। व्यवहार से 6 द्रव्य आदि का परिज्ञान वह इस ग्रंथ का प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है इस ग्रंथ का? सब जीवों को 6 द्रव्य आदि का स्वरूप का ज्ञान हो जाए, ताकि उनको इस विश्व के संबंध में जो विपरीत मान्यताएं चली आई हैं
या अज्ञान दशा में लोग इस विश्व के बारे में मानते हैं कि इस विश्व को किसने बनाया, कहाँ से आया, कब तक रहेगा, इसका कब नाश हो जाएगा इत्यादि रूप में जो अज्ञान दशा में विपरीत मान्यताएं प्रचलित होती हैं, तो उनका खंडन करने के लिए इस 6 द्रव्य आदि का स्वरूप बताकर इस विश्व के स्वरूप को सिद्ध किया है। इस विश्व किसे कहते हैं? विश्व कहो, लोक कहो, ब्रह्मांड कहो, दुनिया कहो, ये क्या है? 6 जाति के द्रव्यों के समूह का नाम विश्व है। विश्व कोई दूसरी चीज नहीं है। तो 6 जाति के द्रव्य जहाँ पाए जाते हैं वो विश्व है। ये कहाँ से आए? कहीं से नहीं आए। किसने बनाए? किसी ने नहीं बनाए। कब तक रहेंगे? अनादि से अनंत काल तक, यानी सदा काल। पहले भी थे, वर्तमान में भी हैं, भविष्य में भी अनंत काल तक वो रहेंगे। अब उसमें क्या है कि जीव अपने स्वरूप को भूलकर और क्या कर रहा है? मोह पर पदार्थों में मोह करके दुखी है। तो केनहु न करे न धरे को, सट द्रव्य मई न हरे को, सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। तो ये अपन को जब ऐसा स्वरूप समझ में आ जाएगा तो अपने अंदर की जो अज्ञानता है 6 द्रव्यों के संबंध में, स्वपर के संबंध में, ये उपादेय के संबंध में, वो दूर होगी। स्वा को स्व समझेंगे, पर को पर समझेंगे तो अपना दुख मिटेगा। निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। दुख का कारण क्या है? भूल आपको मोह महामद पियो अनादि, और भूल आपको भरमत गाली। अपने को भूल के ये जीव मोह ममता करके परेशान है, और जब ये स्वपर को यथार्थ जान लेता है तो मोह का अभाव हो जाता है, राग द्वेष का अभाव हो जाता है, और ये जीव क्या है? सुखी हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ ये क्या है? 6 द्रव्य आदि का परिज्ञान वह इस ग्रंथ का प्रयोजन है व्यवहार से, और निश्चय से निज निरंजन शुद्धात्म संवित्ति से उत्पन्न निर्विकार परमानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखामृत के, सुखरूपी अमृत के रसास्वाद रूप क्या है? स्वाद संवेदन ज्ञान, वह इस ग्रंथ का प्रयोजन है। निश्चय से क्या प्रयोजन है? प्रत्येक जीव अपने निशुद्धात्म तत्व के स्वरूप का अनुभव करके और ऐसा अतीन्द्रिय रस, आनंद रूप रसपान करके और सुखी होवे, अनंत सुख को प्राप्त करे। तो इस प्रकार से ऐसा वो प्रयोजन है। परम निश्चय से उस स्वाद संवेदन ज्ञान के फल रूप केवल ज्ञान आदि अनंत गुण के साथ अविनाभावी निजात्म उपादान सिद्ध अनंत सुख की प्राप्ति, वह इस ग्रंथ का प्रयोजन जानना चाहिए। इस प्रकार से इस ग्रंथ को लिखने का प्रयोजन सिद्ध किया है। क्या क्या सिद्ध कर दिया इसमें? इसमें संबंध, अविधि और प्रयोजन, ये 3 बातें भी यहाँ पर समझाई गई। कि जो शब्द हैं वे क्या है? अविधेय है। शब्द जो है वो क्या है? शब्द अभिधान, और जिसको कहना है अर्थ को वो अविधेय, और उसका प्रयोजन जीवों को सुखी करना अथवा 6 द्रव्य 7 तत्व आदि का परिज्ञान करके अज्ञान का निवारण करना है। इस प्रकार पहली गाथा के संबंध में इस टीका के माध्यम से जो जो उसका विशेष रूप से स्पष्टीकरण करना था, आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने उसका स्पष्टीकरण किया। अब जो है, जो 6 द्रव्य आदि का निरूपण करके अज्ञान को दूर करके और जीवों को अपने स्वानुभव पूर्वक सुखी करने की जो भावना है आचार्यों की, अब ग्रंथ के दूसरी गाथा से, अब नमस्कार गाथा में जो जीव द्रव्य कहा गया, उस जीव द्रव्य के संबंध में
9 अधिकार संक्षेप में सूचित करूंगा। ऐसा अभिप्राय मन में रखकर 9 अधिकारों का कथन करने वाले सूत्र का श्री नेमीचंद सिद्धांति देव अब निरूपण करते हैं। मंगलाचरण में जो कहा था ना, जीव मजीवम दव्वम, तो अब जीव का स्वरूप क्या है, अब 9 तरीके से उसको समझा रहे हैं। गाथा, दूसरी गाथा में वो 9 अधिकार यहाँ पर दिए जाएंगे। अब आगे क्रम से इन 9 अधिकारों का 14 गाथा तक उस 9 अधिकारों का खुलासा किया जाएगा। तो देखिए दूसरी गाथा अपन लोग पढ़ेंगे। जीवो ओगमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व सोढ़गई जीवमयी उपयोग अमूर्त करता देह मान है पूर्ण भोक्ता संसारी से ऊर्ध गमन नव कथन प्रसेन। क्या कह रहे देखिए, 9 अधिकारों में क्या क्या बताना है। जो जीता है और जो उपयोगमय है और जो अमूर्तिक है और जो करता है, स्वदेह प्रमाण है, भोक्ता है, संसार में स्थित है, सिद्ध है और स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है, वह जीव जानना चाहिए। जीव की कितनी विशेषताएं होती हैं कि 9 विशेषताएं जीव की अपन को जानना चाहिए। अब कैसे जीता है तो अब एक एक का खुलासा आगे, वैसे तो एक एक गाथा अलग ली है, परंतु अभी यही इस दूसरी गाथा का टीकाकार ने शॉर्ट में पहले खुलासा किया है, पर आचार्य नेमीचंद सिद्धांति देव भी अब 9 अधिकारों का आगे गाथाओं में खुलासा करेंगे। तो अभी तो पहले सामान्य से इसका स्वरूप बता रहे कि जीता कैसे जीता है। वह जीव यद्यपि शुद्ध निश्चय नय से आदि मध्य अंत रहित स्वपर प्रकाशक अविनाशी निरुपाधि शुद्ध चैतन्य जिसका लक्षण या स्वरूप है, ऐसे निश्चय प्राणों से जीता है, जीता था, जीता रहेगा तिक्काले। तो भी ये तो हो गया, माने काय कौन से नय से, शुद्ध निश्चय नय से। तो भी अशुद्ध नय से अनादि कर्म बंध के बस अशुद्ध द्रव्य प्राणों और भाव प्राणों से जीता है, अतः वह जीव है। इस शॉर्ट में बता लाए, अभी आगे उसका विस्तार करके नयों की विवक्षा से सारी विवक्षाएं खोल के स्पष्ट करेंगे। तो जीवो माने जो जीता है। तो काय से जीता है, देखो थोड़ा नयों का पहले हम परिज्ञान करा देते हैं। शास्त्रों में, ग्रंथों में कितने प्रकार से सामान्य रूप से नयों का विवेचन होता है और उसमें अपन को क्या क्या बता करके और वस्तु स्वरूप को समझाया जाता है। तो सबसे पहले तो अपन को देखो यहाँ पर अध्यात्म ग्रंथों में निश्चय और व्यवहार नयों की चर्चा आती है। कौन से नयों की चर्चा आती है? निश्चय और व्यवहार। निश्चय मान होता है यथार्थ, अथवा उसके निश्चय के और भी अभेद। निश्चय का अर्थ यथार्थ भी होता है, अभेद भी होता है, वास्तविक भी होता है। तो अब उसके अलग अलग दृष्टिकोणों से उसके नाम दिए जाते हैं। तो अपने लिए निश्चय के शास्त्रों में मुख्य रूप से 4 भेद आते हैं निश्चय के। तो उसमें अपने लिए जब अपन निश्चय बोलते हैं तो
अभेद निश्चय भेद व्यवहार, अथवा सामान्य निश्चय विशेष व्यवहार। माने विवक्षाएं अलग अलग तरीके से आती हैं। तो अपन को भाव समझना चाहिए पहले तो अब अपने लिए पहले देखिए, निश्चय को अपन 4 भागों में जब बांटते हैं तो इसमें पहला आता है परम शुद्ध निश्चय नय। कौन सा आता है? परम शुद्ध निश्चय नय। फिर दूसरा आता है शुद्ध निश्चय नय या साक्षात निश्चय नय। फिर तीसरा आता है एक देश शुद्ध निश्चय नय। फिर चौथा आता है अशुद्ध निश्चय नय। निश्चय के कितने भेद हो गए? 4 भेद हो गए। परम शुद्ध या साक्षात निश्चय नय, एक देश निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय। अब ये नए माने दृष्टिकोण होता है, तो अपन को वस्तु को देखने के तरीके हैं। तो अब इसमें कैसा चारों नयों से, जैसे मान लीजिए अपन को आत्मा को देखना है, तो अब 4 नए से अपन आत्मा को देखेंगे तो इस रूप में देखेंगे। जब परम शुद्ध निश्चय नए से देखेंगे तो आत्मा के 5 भाव बदलाए। औपसमिक, छायोपसमिक, छायक, औदिक और पारिणामिक। ये जीव में कितने प्रकार के भाव होते हैं? 5 प्रकार के। तो जो पारिणामिक भाव इनके भेद की है, पारिणामिक भाव के 3 भेद की है। उसमें से भव्यत अभव्यत भाव जो है वो पर्याय जनित है, पर वो भी है निरपेक्ष। समझ रहे हैं ना? पारिणामिक भाव की जो परिभाषा दी है कि जो कर्म निरपेक्ष वस्तु को देखता है वो कर्म निरपेक्ष भावों से वस्तु को देखता है, वो कहलाता है पारिणामिक भाव। किस तरीके से देखता है? कर्म निरपेक्ष। कर्म निरपेक्ष माने कर्मों का कितने प्रकार से परिणमन होता है? कर्मों का उदय, उपशम, क्षय उपशम। इन चारों कर्म के निमित्त पूर्वक होने वाले भावों से अलग, इनसे निरपेक्ष जो जीव को देखता है वो क्या है? पारिणामिक भाव कहलाता है। तो उसके जो 3 भेद बतलाए हैं, तो 2 तो पर्याय जनित हैं। कौन कौन सी? भव्यत और अभव्यत। भव्यत किसे कहते हैं? कि जिनमें सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि को प्रकट करने की पर्यायगत योग्यता होती है, जो मोक्ष जाने की योग्यता क्षमता रखते हैं जो जीव सामर्थ्य पर्याय में, वो भव्य कहलाते हैं। भव्य किसे कहते हैं? जो वस्तु स्वरूप को समझकर भेद विज्ञान करके सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र को जीवन में प्रकट करके और मोक्ष मार्ग पर चलकर मोक्ष जाने की सामर्थ्य को धारण करते हैं, शक्ति उनके अंदर विद्यमान रहती है, वे कौन कहलाते हैं? भव्य जीव कहलाते हैं। जिन जीवों में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि को प्रकट करने की पात्रता पर्याय में नहीं होती है, जो कभी जीव मोक्ष में जाने की सामर्थ्य शक्ति को धारण नहीं करते हैं, वे अभव्य जीव कहलाते हैं। तो ये भव्य और अभव्यपना किस कर्म के निमित्त से होता है? तो कहते किसी कर्म के निमित्त से नहीं होता है, ये उनकी स्वयं की पर्यायगत योग्यता है। तो ये भी क्या है? पारिणामिक भाव कहलाते हैं। परिणमन कर पर्याय में परिणमन होता है, वो पर्याय कहलाते हैं। तो इस प्रकार से परिणमन करने की जो सामर्थ्य है वो परिणमन कर सकते हैं, कर रहे हैं, करेंगे, वे भव्य कहलाते हैं। तो और जो जीव क्या है? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि को परिणमन करने की पात्रता पर्याय में योग्यता नहीं रखते हैं, उनमें नहीं होती है, वे जीव अभव्य कहलाते हैं। तो अभव्य जीव बहुत कम होते हैं,
उनकी संख्या वैसी देखो, अगर जीवों की संख्या को अपन भव्य, अभव्य, दूरानुदूर भव्य और तुम्हारे से सिद्ध, इनके हिसाब से संख्या का विचार करें तो सबसे कम संसार में अभव्य जीव होते हैं। कौन होते हैं? वो तो चारों गति में घूमते हैं, उसमें चारों गतियों में घूमने में उनको कोई परेशानी नहीं, 9वें ग्रीविक तक जा सकते हैं। अभव्य जीव मुनि बन करके 9वें ग्रीविक तक जा सकते हैं, यहीं तक उनकी जाने की दौड़ है, इससे आगे नहीं जा सकते। तो जो सम्यक दृष्टि को जो पद मिलते वो नहीं पाते, वो संसार के चतुर्गति के पदों में जो मिथ्या दृष्टि पा सकता है उनको पाके घूमते रहते हैं। तो सबसे कम संसार में अभव्य जीव है, फिर भी उनकी संख्या कितनी है? अनंत। कितनी संख्या है उनकी? सबसे कम अनंत। अनंत के भी कई भेद हैं, तो उसमें सबसे कम अनंत जीव अभव्य जीव है। फिर इसके बाद आता है उनसे ज्यादा जीव है सिद्ध। उनसे ज्यादा कौन है? सिद्ध। वो कितने हैं? वो भी अनंत है, उनसे अधिक अनंत। फिर इसके बाद कौन आते हैं? फिर उससे ज्यादा जीव है भव्य। कौन से जीव है? भव्य। वो कितने हैं? सिद्धों से भी ज्यादा अनंत। फिर उनसे ज्यादा दूरानुदूर भव्य। उनसे ज्यादा कौन? दूरानुदूर भव्य। किसे कहते हैं? उनको अभव्य संभव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? हाँ, सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? दूरानुदूर भव्य जीवों की है। वो कितने हैं? सबसे ज्यादा अनंत है, जो है तो भव्य परंतु जो कभी मोक्ष नहीं जाएंगे। तो ये जो है ये जीवों का क्या है? माने गणित है सामान्य रूप से। ये पंचाष्टिकाय की टीका में आया है। आचार्य कुंद देव ने जो पंचाष्टिकाय ग्रंथ लिखा है उसकी जो टीका अमृतचंद्राचार्य और जयसेनाचार्य देव ने लिखी है, तो उसमें उस टीका में उसका खुलासा किया है। तो इस प्रकार से जीवों की माने अनुपात, अनंत जीवों का कितने, कौन जीव किससे अनंत है लोक में संख्या में, और सब मिलाकर के जीव कितने हैं? सब अनंत। तो इस प्रकार से ये अपने लिए माने जीवों का स्वरूप किस प्रकार से है। अब अपन को देखना है कि जब पारणामिक जीवत्व भाव, कौन सा भाव? ज्ञान दर्शन आदि जो आत्मा के गुण हैं, उस ज्ञान दर्शन गुण की मुख्यता से अपन जो है चैतन्य भाव या जीवत्व भाव, वो गुणों का समूह रूप में जीव का जो गुणपने रूप परिणमन होता है वो पारणामिक भाव कहलाता है। कौन सा भाव कहलाता है? पारणामिक। वो पर्यायों में परिणमन करते हुए भी एक रूप बना रहता है। क्या रहता है वो? नव तत्व गतत्वेपि यदि एकत्वम न मुंचती। जैसे अपन ये देखो एक एक गुण का समझे अपन, जैसे ज्ञान गुण है, वो ज्ञान गुण मिथ्यात रूप में परिणमन करे चाहे सम्यक्त रूप में परिणमन करे, चाहे मति ज्ञान रूप परिणमन करे, चाहे श्रुतक ज्ञान रूप परिणमन करे, अवधि ज्ञान रूप परिणमन करे, मनापर्याय ज्ञान रूप परिणमन करे, केवल ज्ञान रूप परिणमन करे, क्षाइप्समिक भाव रूप परिणमन करे या क्षायक भाव रूप परिणमन करे, परंतु वो ज्ञान गुण ही रूप रहेगा, वो अन्य रूप नहीं होता है। इसका नाम है पारणामिक भाव। ऐसे अनंत गुणों का समूह वो द्रव्य स्वभाव कहलाता है, जो अपन द्रव्य के स्वरूप समझने में उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत द्रव्य लक्षणम। तो जो ध्रुवपना है, द्रव्य में जो ध्रुवपना है वो क्या है? वो नित्य है, वो एक रूप है, और जो उत्पाद व्ययपना है वो उसकी दृष्टि से, पर्याय दृष्टि से वो परिणमन होता रहता है।
तो गुण गुणपने से नित्य रहते हुए और पर्याय पने से परिणमन करते रहते हैं वो। तो यहाँ पर अपने लिए जब अपन गुणपने से द्रव्यपने से जीव को देखते हैं तो जीव अनादि अनंत एक रूप ज्यों का त्यों दिखाई देता है। कैसा है जीव? जीव कब से है? अनादि से। कब तक रहेगा? अनंत काल तक। जीव पने से वो जीव ही रहेगा, इसलिए वो क्या है? वो पारिणामिक भाव, ध्रुव स्वभाव, नित्य स्वभाव, एक रूप भाव, द्रव्य स्वभाव। अब उसके नाम अपन अन्वय रूप भाव, पर्याय व्यतिरेकी होती हैं, द्रव्य और गुण अन्वयी होते हैं। वे सभी उन पर्यायों में ज्यों के त्यों बने रहते हैं परिणमन करते हुए। तो उस दृष्टि से जीव कैसा है? जीव तीनों कालों में एक रूप रहता है। उस दृष्टि से देखो तो सब जीव एक समान है, उनमें भव्य भव्य का भी भेद नहीं है। किस दृष्टि से? जीवत्व पने की दृष्टि से सभी जीवों में एक रूपता पाई जाती है। सब में अनंत गुण है, सब जीव द्रव्य है और जीव द्रव्य रहेंगे, उनका जीवत्वपना कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो ऐसा जो है वो जीवत्वपने की दृष्टि से देखना, वो परम पारिणामिक भाव से जीव एक रूप रहता है, तो उसमें अपने लिए कोई परिवर्तन नहीं दिखता है, जीव एक रूप ही दिखाई देगा। ये क्या कहलाएगा? परम शुद्ध निश्चय नय से जीव को देखना, ये दृष्टिकोण है देखने की। अब शुद्ध निश्चय नय से जब जीव को देखते हैं तो जीव पर्याय में अरहंत सिद्ध आदि दशारूप अथवा ज्ञान की गुणों की दृष्टि से देखें तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत शोक, अनंत वीर्य आदि रूप जीव का परिणमन होता है। तो वो कौन से नय का विषय बनता है? वो शुद्ध निश्चय नय का। पर्याय में जीव जब पूर्ण शुद्धता प्रकट कर लेता है तो शुद्ध निश्चय नय से जीव अरहंत और सिद्ध कहलाता है। अथवा छायक सम्यक दृष्टि, छायक अनंत सुखी, अनंत ज्ञानवान, ऐसा अभेद दृष्टिकोण से जीव को छायक सम्यक दृष्टि, केवल ज्ञानी, ये सब कौन से नय का विषय है? शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से। और जब छायस्मिक भावों की दृष्टि से अपन जीव को देखते हैं, यानी कुछ शुद्ध और कुछ अशुद्ध। छायस्मिक माने क्या? कुछ शुद्धता और कुछ अशुद्धता। तो उस दृष्टि से अपन देखते हैं जीवों को, तो क्षयुप्सम सम्यक दृष्टि, छद्मस्त जीव, ये सब क्या है? एक देश शुद्ध निश्चय नय के आधार पर जीव को छद्मस्त कहते हैं, क्षयुप्सम सम्यक दृष्टि कहते हैं, सम्यक चारित्र माने देशवृत्ति कहते हैं, और सकल चारित्रवान कहते हैं। ये कौन से नय से? एक देश शुद्ध निश्चय नय से जब अपन देखेंगे तो इस प्रकार से जीवों को कहा जाएगा। और जब अशुद्ध निश्चय नय से विचार करेंगे तो कर्म के उदय से जो भाव होते हैं उसके आधार से जीव को देखना। क्रोधी जीव, मानी जीव, मायाचारी जीव, लोभी जीव, मिथ्या दृष्टि जीव, ये सब क्या है? संसारी जीव। ये काय से देख रहे हैं अपन? कर्म के उदयजन्य भावों से जीव को देखना, ये क्या कहलाएगा? औदिक भावों, अशुद्ध निश्चय नय से जीव का स्वरूप समझना। तो अब संसार दशा में जीव अनादिकाल से, देखो जीव पना तो जीव में सब में रहता है, वो तो किसी में उसका तो अभाव होता नहीं है। और तीन गुणों में उनकी क्षयुप्सम सदा रहता है, ज्ञान, दर्शन और वीर्य। उस दृष्टि से उनमें वो क्षयुप्सम भाव भी पाए जाते हैं। अब वो सम्यक और मिथ्या की बात अलग है। जब तक सम्यक नहीं होता है तो वो ज्ञान उनका मिथ्या कहलाता है, समझ रहे ना? दर्शन और वीर्य में सम्यक मिथ्या लागू होते नहीं, वो तो क्षयुप्समिक दृष्टि से उनको क्षयुप्सम ही बोलते हैं। परंतु उसका वीर्य आदि का सदुपयोग होकर के स्वरूप संरचना में जब सम्यक दृष्टि हो जाता है तो अपनी ताकत को कहाँ लगाता है? वो अपने स्वरूप की साधना में लगाता है। और जब मिथ्या दृष्टि रहता है तो अपनी ताकत पूरे 5 इंद्रियों के विषय भोग आदि बाहर में लगाने था, काम भोग बंधन की कथा में अपनी ताकत लगाता है। जिसको अपन 4 प्रकार का पुरुषार्थ बोलते ना, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष पुरुषार्थ सम्यक दृष्टि करता है, और पैसे आदि कमाने धमाने का अर्थ पुरुषार्थ, काम माने पंच इंद्रियों के विषय भोगों में प्रवृत्ति करने का, और
यहाँ पर धर्म पुरुषार्थ में लिया है पुण्य के कार्य। तो पुण्य के कार्य भी जीव अनेकों बार अंतिम ग्रेवक लों की हद पायो अनंत बिरिया पर। तो पुण्य के कार्यों में अपनी ताकत लगाना ये व्यवहार से धर्म पुरुषार्थ कहलाता है। और पैसे आदि के कमाने धमाने में, व्यापार आदि में अपनी सामर्थ्य को लगाना वो अर्थ पुरुषार्थ कहलाता है। 5 इंद्रियों के विषय भोगों में अपनी ताकत लगाना वो अर्थ पुरुषार्थ काम पुरुषार्थ कहलाता है। और जो स्वरूप आराधना में अपनी ताकत को लगाए उसका नाम है मोक्ष पुरुषार्थ। तो अज्ञान दशा में जीव इन 3 कामों में तो लगा रहता है, परंतु वो अपनी स्वरूप आराधना का कार्य नहीं करता। अब अपन को ये सारी बातें क्या है, शास्त्रों में बताई जाएंगी विवक्षाओं से, और वो जिस विवक्षा से जो बात बताई जा रही है उस विवक्षा से वो सही समझते हैं। तो निश्चय में अभेदता कैसे, गुणों से अभेदता का कथन करना परम शुद्ध निश्चय का विषय है। शुद्ध पर्यायों से अभेदता का कथन करना वो शुद्ध निश्चय का कथन है। क्षाइप्समिक भावों से आत्मा को अभेदता का कथन करके कहना वो एक देश शुद्ध निश्चय कथन है। और अशुद्ध भावों से अभेद करके आत्मा को कहना वो अशुद्ध निश्चय का कथन है। इतनी समझ में आ गई बात। अब ये तो हो गया निश्चय नय के आधार से जीव को 4 दृष्टिकोण से बताना। अब व्यवहार नय से जीव को कितने तरीके से बोला जाता है, तो व्यवहार दृष्टि से जीव को 4 भागों में उसमें भी बांटा गया है। मूल में 2 भाग, सद्भूत व्यवहार और असद्भूत व्यवहार। फिर सद्भूत के 2 भेद कर दिए, एक अनुपचरित सद्भूत व्यवहार और एक उपचरित सद्भूत व्यवहार। इसी प्रकार असद्भूत व्यवहार के 2 भेद कर दिए। कौन से? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार और उपचरित असद्भूत व्यवहार। थोड़ी बुद्धि लगाना, इस शास्त्रों में अपन को ये सारे निरूपण इन्हीं विवक्षाओं में होते हैं, और इनकी विवक्षाओं को नहीं समझोगे तो आप वक्ता के अभिप्राय को नहीं समझ पाओगे और लेखक के अभिप्राय को नहीं समझ पाओगे। और जब लेखक या वक्ता का शास्त्रों का अभिप्राय नहीं समझ पाएंगे तो अपन अपना हित साधने के लिए अपन को क्या करना है वो भी अपन कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए अपन को शास्त्रों में जितने भी कथन है वो सब सापेक्ष नयों के माध्यम से कथन होते हैं, और उसमें से अपन ये विवक्षाएं समझें और फिर उसमें से अपना प्रयोजन साधें तो शास्त्र समझ करके अपना हित साधेंगे। और अगर ये दृष्टिकोण नहीं समझे तो अपन क्या है, कुछ नहीं साधेंगे। औपचारिकता रूप में सिर्फ अकल धर्म की क्रियाएं तो करेंगे, पर जीवन में अपने आत्म शांति प्रकट नहीं हो सकती। देखो लोक में भी ऐसा कहा गया है, अगर नौकर मालिक के अभिप्राय को समझता है तो काम बनाता है, और मालिक के अभिप्राय को नहीं समझे तो काम बिगाड़ देता है। मालिक ने कहा जाओ बेटा इस घोड़े को पानी दिखा लाओ, और नौकर गया और नदी के दूर खड़े होके देख घोड़ा वो पानी, और दिखा के आ गया। मालिक ने पूछा क्यों भैया पानी पिला लाए? तो उन्होंने कही हम तुमने पानी पिलाने की कहाँ कहा था, दिखाने की कही थी, हम दिखा लाए। तो दिखाने का मतलब क्या था? दिखाना था कि पिलाना था? और पिलाने का मतलब पानी के नज़दीक ले जाकर के पिला तो तुम सकते नहीं हो। वो प्यासा होगा तो पानी में ले जाके खड़ा करो वो पी लेगा। तो काम तो वो अपन को पानी में ले जाके दिखाना था, और उसने क्या किया? दूर रह करके उसको घोड़े को पानी दिखाया। तो ये अभिप्राय तुमने समझा नहीं। घर में भी अपन माने एक दूसरे के अभिप्राय नहीं समझते हैं। जैसे माँ बाप डांट रहे हैं गुस्से में, कभी कभी गुस्से में कह देते मर जा, और वो जाके कुआं में कूद जाए मर जाए, तो उसका मतलब उन माता का या पिताजी का या गार्जियंस का क्या अभिप्राय? मारने का है। अरे तू ऐसे काम कर रहा है तो ऐसे काम करने की अपेक्षा तो तू पैदा ही नहीं होता, ऐसे कहते तू पैदा ही नहीं होता तो अच्छा था, मर जा तो अच्छा है। तो मतलब सुधर जा। मरने का मतलब ये नहीं है कि तू मर जा। मरने का मतलब क्या है उनका? कि भैया ऐसे गलत काम मत कर, इससे तो बेइज्जती होगी, इससे तो ऐसे खोटे काम करके तो अपनी बेइज्जती होगी, और जीवन में इससे तो बेहतर कोई मतलब नहीं है जीने का तेरा। गलत काम करने से जीने से क्या फायदा?
तो अभिप्राय तो उसका अपन नहीं समझे और शब्दों का अर्थ करना। ऐसे ही अपन क्या है, यहाँ शास्त्रों में जो भी कथन किए जाते हैं वो सब कोई ना कोई विवक्षा से कहे जाएंगे। अभी समय सार में आता है प्रत्येक जीव भगवान स्वरूप है। कैसा है? प्रत्येक जीव भगवान स्वरूप है, भगवान है। तो अपन कौन से भगवान मान लें? जो अरहंत सिद्ध भगवान है ऐसे मान लें अपने को। भगवान स्वरूप है का मतलब शक्ति सभी जीवों में भगवान बनने की है। उस शक्ति की अपेक्षा सब जीव भगवान है, ना कि व्यक्ति की अपेक्षा। और अपन व्यक्ति में मान लें तो होगा काम फिर। अब तुम्हारा ने भगवान बनने की पर्याय में प्रसार ही नहीं करोगे। तो अब विवक्षा कौन सी थी कि भैया तुम्हारे अंदर शक्ति भगवान, सब भगवान की सामर्थ्य को लिए हुए हैं, उसको पहचानो और पहचान करके उसकी व्यक्ति करो तो तुम सुखी हो जाओगे। तो अब वो शक्ति की अपेक्षा सब जीव भगवान स्वरूप, शास्त्रों में आता है सब जीव स्वभाव से भगवान है। अब पर्याय में तो अपन कहते हैं पामर है, दीन है, हीन है, मिथ्या दृष्टि है, ढोर है, पशु है। तो अब ये पर्याय दृष्टि में व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो उसको अपन ढोर कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, पशु कहते हैं, मिथ्या दृष्टि कहते हैं, बहरात्मा कहते हैं। एक तरफ स्वभाव से भगवान कहते हैं और एक तरफ पर्याय में गलत काम करने से उनको पशु कहते हैं, मिथ्या दृष्टि कहते हैं, ढोर कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। देखो लोक में भी अपन ये सब काम उपयोग लेते हैं। बच्चे को जब अच्छा काम करता है या करवाना है तो अपना राजा बेटा राजा बेटा राजा बेटा, और जब वो नहीं मानता है बात तो क्या करते हैं अपन? मूर्ख कहीं का, ढोर बोलते कि नहीं? तो वो क्या है? ढोर है कि राजा बेटा है कि क्या है? भाई अपन लोक में भी ये सब प्रयोग करते हैं। अब अपन को व्यक्ति को ऊंचा उठाना है तो उसकी भगवत्ता को याद दिलाओगे, भैया तुम तो इस स्वभाव वाले हो, तुम कर क्या रही। बच्चे को अगर देखो अच्छा काम कराना है तो अपन प्रेम से उसको अच्छी बातें करो तो वो फिर करने लग जाएगा। मेरा राजा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, अरे ये तो सब काम करता है, ये अपने माँ बाप की बात को मानता है, तो अब वो हूँ करता जाएगा और फिर काम करेगा। और तुम कहोगे ढोर है तो अब ढोर ही है, नहीं करना हमको, जाओ। तो आचार्य जो है अपन को अपने स्वभाव की याद दिला करके कि भैया तेरा स्वरूप संसार में भटकना, ये खोटे काम करना नहीं है। तेरा काम तो क्या है? सिद्धों के समान है, तेरा स्वभाव सिद्ध समान है, सिद्ध समान सदा पद में रो। तो अपन को अपने स्वभाव की याद दिलाकर, ऐसा नहीं वो याद दिला करके उस प्रकार से परिणमन करा के तुम्हें सुखी बनाने का भाव है। ऐसा नहीं कि तुम अब सिद्ध समान हो तो बस अब संसार अवस्था में अपने को सिद्ध मान करके और बस अपने खाओ पियो मौज करो। यही क्या हो गया? यही आभास हो गया, भ्रम हो गया तुम्हें। इसलिए अपन को ये विवक्षाएं, तो जो व्यवहार नय की 4 विवक्षाएं कौन कौन सी? सद्भूत व्यवहार नय। पहले तो सद्भूत व्यवहार माने भेद का कथन। कौन सा कथन है? भेद का कथन। निश्चय में अभेद का कथन होगा और व्यवहार में भेद का कथन। तो अब किसका भेद? तो अपने में रहने वाले गुण पर्यायों को भेद करके कहना। आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर है, अस्तित्व अस्तित्व आदि है। ये कौन से नय का कथन है? ये अनौपचारिक सद्भूत व्यवहार नय का कथन है। काय का कथन है? आत्मा में भेद करके गुणों को बताना, शुद्ध पर्यायों का कथन करना, ये काय का कथन होता है? अनौपचारिक सद्भूत। माने वो कर्म सापेक्ष नहीं है। ये कौन से गुण जो है, गुण धर्म आदि कैसे हैं? कर्म निरपेक्ष हैं। तो उन कर्म निरपेक्ष भावों से जीव के भेद करके, चूंकि वो जीव के गुण धर्म आदि कोई ऐसे सर्वथा अलग अलग तो है नहीं, पर समझाने के लिए उनको भेद करके कहना, तो वो क्या कहलाएगा? कौन सा कथन है? अनौपचारिक सद्भूत व्यवहार नय का कथन है। सद्भूत, उसी सद्भूत का अर्थ होता है उसी की सत्ता में है ये गुण आदि, और अनुपचरित माने इसमें कोई कर्म आदि की अपेक्षा नहीं आती, इसलिए अनुपचरित, और उसी के हैं, उसी में है, इसलिए सद्भूत। और उपचरित सद्भूत में जितने कर्म सापेक्ष भाव है वे सब उसी के कहना। कौन से?
क्रोध आदि विकारी भावों को लेकर, क्षयुप समाधि। अब इसमें क्या है व्यवहार में, अब ये चूंकि उसमें इनको सबको समेटना है, निश्चय में तो अपन ने क्या है इसके 4 भेद किए थे। अब 2 प्रकार के व्यवहार में सारे भावों को समेटना है, तो क्या क्या ले लेंगे अध्यात्म में तो यहां तक ले लेते हैं क्षायक भाव भी, क्षायपसमिक भाव भी, औपसमिक भाव भी, औदिक भाव भी, सब किस में ले लेते हैं, औपचर्यज सद्भूत व्यवहार में ले लेते हैं। क्यों? ये सब कर्म सापेक्ष भाव है। निरपेक्ष भाव में तो आत्मा के गुणों को ही आत्मा का कहना, गुण धर्मों को वो अनुपचर्य सद्भूत में आता है। इसलिए नियम सारादि ग्रंथों में तो छायक आदि भावों को उनको परद्रव्यम पर भावम हेयम, माने जिसका अवलंबन नहीं किया जाता है। अवलंबन किसका किया जाता है? परम पारणामिक भाव स्वरूप आत्मा का। तो उसका अवलंबन करके ही जीव सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त करके सुखी होता है। अब छायक भाव तो अपने है नहीं, अभी वो तो प्रकट होते हैं। तो ऐसा अपने लिए उस स्वरूप देख करके उसका अवलंबन करके और उस रूप आत्मा को कहना। तो ये अनौपचारिक सद्भूत व्यवहार में आत्मा के गुण धर्मों को भेद करके कथन करना। वे कोई कर्मों से नहीं होते गुण, कर्म निरपेक्ष भाव है ना। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम। तो जो धर्म है वे कर्म निरपेक्ष है, अनादि अनंत है। उससे आत्मा को देखना, धर्मी आत्मा को देखना अथवा गुणी आत्मा को देखना, उसके अब उस रूप ही अपने को मानना, जानना, उसका अनुभव करना, यहाँ से धर्म का चालू होता है स्वभाव के बल से। तो ये क्या कहलाएंगे? समझने के लिए अपन ने गुण धर्मों को भेद करके आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, अस्तित्व है, वस्तुत्व है आदि आदि जितने उनको भेद करके आत्मा को समझाना, गुण भेद करके समझाना, धर्म भेद करके समझाना। ये कौन सी न्याय का विषय है? अनौपचारिक सद्भूत। अनौपचारिक माने वे कर्म निरपेक्ष भाव है और सद्भूत वो आत्मा में ही है, सत्ता में, आत्मा की सत्ता में ही है, इसलिए सद्भूत। और भेद का कथन है, इसलिए व्यवहार है। गुणगुणी का भेद कर दिया, धर्म धर्मी का भेद कर दिया, इसलिए क्या हो गया? ये व्यवहार। व्यवहार माने भेद करके कथन करना। ये अनुपचरित, और उपचरित में कर्म सापेक्ष भावों से कहना। तो आगम में छायक भावों को कर्म निरपेक्ष में ले लेते हैं, समझ रहे हैं ना, अनुपचरित में ले लेते हैं। पर अध्यात्म में उनको भी चूंकि कर्म सापेक्षता उनमें भी आ जाती है, किसमें? छायक आदि भावों में, इसलिए उनको भी क्या है फिर वो उपचरित में ले लेते हैं। कर्म सापेक्ष भाव, छायक भाव भी, क्षायपसमिक भाव भी, औपसमिक भाव भी, औदिक भाव भी। तो इस प्रकार से ये 2 नयों में सारे भावों को गर्भित कर दिया गया जीव के। कौन कौन से? सद्भूत में अनुपचरित और उपचरित सद्भूत व्यवहार में जीव के सब भाव उसमें गर्भित हो जाते हैं। अब आता है असद्भूत व्यवहार। तो असद्भूत व्यवहार में 2 प्रकार के संयोगों की तरफ से जीव का कथन करना। एक इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव। तो जीव का शरीर, जीव के कर्म। तो ये कौन सा कथन हो गया? एक क्षेत्र अवगाही संबंध वाले संयोगों को जीव का कहना, ये कहलाएगा अनौपचारिक असद्भूत व्यवहार न्याय का कथन। एक क्षेत्र अवगाही, एक क्षेत्र अवगाही माने कर्म नो कर्म आदि को जीव का कहना, ये क्या कहलाएगा? अनौपचारिक असद्भूत व्यवहार न्याय। असद्भूत माने आत्मा की सत्ता से भिन्न है ये चीजें, शरीर आदि कर्म आदि। अब चूंकि वो अनौपचारिक इसलिए कि वो अलग ऐसी नहीं की जा सकती जैसे कपड़े उतार के रख दो, शरीर को ऐसा अलग नहीं किया जा सकता है, इसलिए वो अनौपचारिक है। एक क्षेत्र अवगाही संबंध है उसका, इसलिए अनौपचारिक पर है असद, आत्मा की सत्ता से भिन्न, इसलिए असद्भूत। और व्यवहार माने भेद का कथन। जीव का शरीर, कर्म, ये सब व्यवहार का कथन है, असद्भूत व्यवहार का। इसी प्रकार अब जितने भी संयोग अपने जीव के संयोग कर्म के उदय से मिले हुए हैं, जैसे मान लीजिए अपने लिए घर, मकान, पुत्र, स्त्री, देश, ये सब, ये भारत देश, मेरा भारत। तो तुम कौन और भारत कौन? जिस देश में तुम पैदा हुए हो कर्म के निमित्त से,
तो उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से वो भारत भी तुम्हारा कहलाएगा। देखो इनका अपना अपना विषय है। उपचरित असद्भुत व्यवहार नय क्या कहता है कि हम संयोग की तरफ से जीव के स्वरूप को बताते हैं, दूर के संयोग की तरफ से जिसका संबंध जीव के साथ है उसकी तरफ से जीव को बताते हैं। तो अपन कहेंगे कि हम भारतवासी है, भारत हमारा देश है, तो ये कौन सा कथन हो गया? मिथ्या नहीं समझना, ये सम्यक ज्ञान के भेद है ये सब, पर उसका विषय समझना। उपचरित असद्भुत व्यवहार नय संयोग की तरफ से वस्तु को कहता है। तो उसमें समझ लेना कि इस भारत देश में तुम रह रहे हो, इस भारत देश में तुम पैदा हुए हो, इसलिए भारत देश तुम्हारा है। अगर तुम्हारा इससे संबंध नहीं होता तो नहीं कह सकते उसको, तो वो झूठा हो जाता है। आ रहा समझ में कुछ? देखो शास्त्रों में ये सब कथन आएंगे। अब अपन उनकी विवक्षा नहीं समझो, कौन सी विवक्षा से कथन है इस। अब अपन उसको व्यवहार को कहो झूठा, अरे झूठा नहीं है, दोनों नए सम्यक ज्ञान के अंश हैं और वस्तु स्वरूप की सिद्धि करते हैं। तो अपन को अगर अपने लिए वर्तमान में देश की दृष्टि से विचार करना है तो आप कौन से देश में रहोगे कि भारत देश में आपकी सत्ता है वर्तमान में संयोग की दृष्टि से, और किसी देश में नहीं है। तो झूठा है कि सही है? व्यवहार की दृष्टि से सही है। उस भारत देश को ही अपना आत्मा मान लो या आत्मा का मान लो तो वही मिथ्यात्व हो गया। वही संयोग की दृष्टि से देखो तो सम्यक है, और वही स्वभाव की उसको आत्मा मैं मान लो या आत्मा ही का परमार्थ से मान लो तो वही मिथ्यात्व हो गया। परिवार कुटुंब है, घर है, अगर आप व्यवहार से संयोग की दृष्टि से इसको अपना नहीं कहो तो लोक में ये बताओ आप कैसे जियोगे? आपका सारा लोक व्यवहार ही खत्म हो जाएगा। इसलिए जहां जो विवक्षा से कथन किया जाता है उस विवक्षा से उस बात को समझना कि सम्यक व्यवहार है, और सम्यक दृष्टि के सभी प्रकार से निश्चय व्यवहार सम्यक होते हैं, उसको आभास नहीं होते हैं। जो बात जिस विवक्षा से कही जा रही उस विवक्षा से समझना। उसी जीव को अपन भगवान भी कहते हैं और संसार दशा में उसको अपन दीनहीन पामर पशु भी कहते हैं, मिथ्या दृष्टि भी कहते हैं। जीव वही है, एक ही जीव, पर देखने का तरीका उसको स्वभाव से देख रहे और एक संयोग पर्याय से देख रहे। तो पर्याय में वो अभी क्या है? अज्ञान दशा में है, मिथ्या दशा में है, तो अपन उसको मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा कहेंगे। और स्वभाव से देखो तो सब जीव परमात्मा स्वरूप है। अब अपन को इनमें से विवक्षाओं समझ करके प्रयोजन साधने के लिए किसे मुख्य करना, किसे गौण करना, ये आगे का विषय है। ये कला नहीं आएगी तो अकेले नयों से आप जान लो इससे ऐसा उससे वैसा, इससे सुखी नहीं हो जाओगे। अब इसमें से अपन को किसे गौण करके, किसे मुख्य करके और अपना आत्महित का प्रयोजन साधना, तो उसके लिए अपन को परम शुद्ध निश्चय के विषय की श्रद्धा ज्ञान और लीनता करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सिद्धि करके सुखी होने का उपाय बताया है। सम्यक दृष्टि क्या कहेगा कि ये दूसरों की पत्नी है, ये दूसरों का मकान है, ये हमारा नहीं है। अरे भाई व्यवहार में तो जैसे सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि के कथनों में वही सम्यक, जैसा लोक व्यवहार चलता है वैसे ही चलेगा, परंतु अंदर में वो जानेगा। जैसे जो नौकर या मुनीम काम करता है जिसकी दुकान पर, तो अन्य नौकरों से हमारी दुकान, तुमने हमारा सब काम बिगाड़ दिया, डांटेगा, कल से हम भगा देंगे अगर तुम नहीं आओगे तो। कौन कहेगा? वो मुनीम कहेगा। किससे? अन्य नौकरों से। पर वो अंदर क्या जानता है कि इसमें अपना कुछ नहीं है, अपनी तो नौकरी है, अपन को तो वेतन मिलता है। ऐसी सम्यक दृष्टि व्यवहार में सब व्यवहार के जो कथन है वो करेगा कि हमारा, जरूरत पड़ने पर लड़ेगा झगड़ेगा भी, पर अंदर में क्या जानेगा कि एक परमाणु मात्र भी इसमें अपना नहीं है। किसी का अंश किसी में नहीं मिलाएगा। अपने स्वचतुष्टय को अपना स्वरूप और पर चतुष्टय को अपने से भिन्न, ऐसा जानेगा। अगर किसी का किसी में अंश मिलाए तो वो मिथ्या दृष्टि हो जाए। जैसे वो गुमास्ता, अगर सेठ की एक चीज भी, एक रुपया भी अगर वो अपना माने तो वो चोर है, वो ईमानदार मुनीम या नौकर नहीं कहलाएगा। ऐसी सम्यक दृष्टि
जो अपना नहीं है उसको बराबर वैसे ही जाने, पर लोक में जो व्यवहार है उस व्यवहार से व्यवहार का कथन करेगा, उसमें कोई मिथ्या दृष्टि नहीं बन जाएगा। अगर वो कहेगा कि भैया जो हमारा घर है ये हमारे बच्चे हैं, तो उसके भी नहीं, वो नहीं जानता कि बच्चे तो अलग स्वतंत्र द्रव्य है, असमान जाति द्रव्य पर्याय है, बच्चे अपने उनकी जीव अलग है, हमारा जीव अलग है, वैसा जानता। पर लोक में वो व्यवहार जैसा है वैसे ही कहेगा कथन, तो कहने से मिथ्यात्व नहीं होता है, अंदर में उस प्रकार की विपरीत मान्यता और जान करके परिवर्तन करने से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित होता है। देखो अपन ने थोड़ी एक सामान्य सी जानकारी नयों के बारे में अपन ने विचार किया है, क्योंकि इसके बिना शास्त्रों के आपको कथन समझ में नहीं आएंगे। आचार्य यहाँ कह रहे हैं, अभी अपन ने पढ़ा था ना कि परम शुद्ध निश्चय नैसी तो कोई नमस्कार करने वाला किसको नमस्कार आदि होते ही नहीं है। सब एक समान है, कौन किसको नमस्कार करे, और उसमें तो विकल्प ही नहीं होते। परम शुद्ध निश्चय नैसी तो न नमस्कार करने वाला न किसको नमस्कार, तो उसमें विकल्प ही नहीं होते। तो ये सारे कथन पर्याय में अपन को शुद्ध, जब शुद्ध अरहंत दशा सिद्ध दशा हो जाए तो उसमें भी नमस्कार आदि का व्यवहार खत्म है। व्यवहार तो छद्मस्त दशा में होता है, समझ रहे ना। तो उसमें फिर अपन को कौन गुणों में पर्याय में अपने से विशेष है तो उनके प्रति बहुमान करता है, जो हीन गुण वाले होते हैं अधिक गुण वालों के प्रति बहुमान आदि करते हैं। तो ये व्यवहार पर्याय दृष्टि से, द्रव्य दृष्टि से तो उसमें कोई नमस्कार करने वाला और नमस्कार जैसे किया जाए उसमें भेद ही नहीं बनता है, और उसमें विकल्प ही खड़े नहीं होते। पढ़ा था इसमें अपन ने कि नहीं पढ़ा था? इसी में पढ़ा था जो भी अपन ने नमस्कार का गाथा पढ़ी थी, है? हाँ, देखिए नीचे से दूसरी लाइन 4 पेज पे दी है। परम शुद्ध निश्चय नय से तो बंद बंधक भाव नहीं है। परम शुद्ध निश्चय नय में क्या होता है? ना कोई बंधना करता है किसी की, ना बंधना करने वाला है, ना बंधना करवाने वाला है, सब एक समान है। तो वो दृष्टि अलग है। तो ये कौन सी दृष्टिकोणों से ये सब कथन आदि होते हैं, सब अपन को ज्ञान में आने चाहिए। अब ऐसा कहो अपन बात कर रहे परम शुद्ध निश्चय नहीं की, तो कहेंगे कोई किसी को नमस्कार नहीं करेगा। अरे भाई दृष्टिकोण समझो ना, किस नए से कह रहे, किस अपेक्षा से कह रहे। तो ये जो है सब बातें अपन को शास्त्रों में विवक्षाओं से कथन होते हैं, और इन विवक्षाओं, आज लड़ाई झगड़े धर्म के नाम पे क्यों है बताओ? नहीं समझने से, अपने अपने मनमाने तरीके से अर्थ के अनर्थ करने से झगड़े का ऐसे। देखो भगवान जिन्हें सबको एक जैसा उपदेश दिया, अलग अलग उपदेश तो दिया नहीं कि तुम्हें अलग दिया हो, हमें अलग दिया हो, उनको अलग दिया हो। सभी जीवों को उन्होंने तो एक मत से उपदेश दिया है। अब उसी में से कोई ने कुछ अर्थ निकाल लिया, कोई ने कुछ निकाल लिया, कोई धर्म का स्वरूप या आत्मा आदि का स्वरूप जिस विवक्षा से जो कथन किया उसको नहीं समझ के अन्यथा मानने लग गए, तो वे अपने अपने अलग अलग मतांतर खड़े हो गए। इसलिए यदि अपन जिन वाणी को सम्यक प्रकार से पढ़ के और उसको अपने जीवन में आत्महित के लिए जो अपन को जरूरी है उसको मुख्य करें, जो अपने लिए आत्महित में बाधक है उनको छोड़ें, तो कहीं झगड़ा नहीं है। श्रीमद जी का एक वाक्य है, जहाँ जहाँ जी योग्य हो तहाँ समझबो ते, और तहाँ तहाँ ते आचरे आत्मार्थी जानिए। किसी कहते आत्मार्थी। अब हम कह रहे भैया कि ये भोजन खाने योग्य है कि नहीं है, भक्ष्य के अभक्ष्य, और कोई कहे कि आत्मा तो भोजन करते ही नहीं है, क्या भक्ष्य भक्ष की क्या बात है? आत्मा भोजन करता है, कोई ऐसा कहने लग जाए तो उसको अपन क्या कहेंगे? जब खाने के टाइम पर कोई पूछे कि भैया ये भोजन भक्ष्य के अभक्ष्य, और वो उसे निश्चय नहीं की बात करने लग जाए कि आत्मा तो भोजन करते ही नहीं है। और अब भक्ष्य भक्ष क्या होता है? द्रव्य दृष्टि से कोई पदार्थ अच्छा बुरा होते ही नहीं है, इसलिए कैसा भक्ष कैसा भक्ष, ये क्या हो गई? ये उसका ज्ञान का अजीर्ण कहा जाएगा, अधिकता कही जाएगी, उसकी अज्ञानता ही कही जाएगी। जहाँ जो बात पूछी जा रही है, शास्त्रों में ऐसा आता है कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अब संस्कृत में एक शब्द आता है सेंधाव आनय। सेंधाव का अर्थ होता है नमक, और सेंधाव का अर्थ होता है घोड़ा। क्या होता है? अब भोजन करने बैठे
और हम कहेंगे सेंधवान है और घोड़ा लेके आ जाएगा, तो वहाँ तुम्हारे लिए घोड़े की बात है। जब हम यात्रा पे जा रहे हो, खड़े हो तैयार, और फिर नौकर से कहें कि सेंधवान है, तो आप वहाँ घोड़ा लाओ। अब जहाँ भोजन की थाली पे बैठे हो हम सेंधवान है कह रहे, क्या सेंधव लाओ, अब तुम वहाँ घोड़ा खड़ा कर दो। तो मतलब जहाँ जो बात उचित है वहाँ उस बात को ही उस अर्थ में लेना, अन्य अर्थ वहाँ नहीं लगाना। एक शब्द के अनेक अर्थ है, तो कहाँ कौन से अर्थ में अपन प्रकरण चल रहा है वो सारी बातें समझने चाहिए। तो इस प्रकार से ये अपनी जो है दूसरी गाथा का और अपना प्रकरण जो है विवक्षाओं में जीव को निश्चय नय आदि से क्या कहते हैं। तो अभी अपन ने पहले नयों की थोड़ी सी जानकारी ली है, अब ये दूसरी गाथा का जो टीका में खुलासा किया है, अब उसके बारे में अपन विचार बाद में करेंगे।